भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चलो ना। नहीं आना है आप सबके साथ। अगर आज यहां से चले गए तो अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। चले जाओ, ये परीक्षा हो जाने दो, उसके बाद हम आ जाएंगे, चाहे जीत कर आए या हार कर। कुछ ही दिन बचे हैं जीवन के, अपने हिसाब से जी लेना चाहिए। देखा रमा, अभी ने कोई यहाँ से नहीं ले जा पाएगा, कभी नहीं, चाहे कोई कुछ कर ले। अब आप बूढ़े हम बच्चों को सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत? कुछ तय नहीं कर रहे हैं, बस तुम सब जाओ, हम आ जाएंगे। अरे आई, अब आप छोटी बिरादरी की औरतों के साथ रहेंगी? हाँ, अपने इज्जत का ख्याल ना सही, अपने बेटे और बहू की इज्जत का ख्याल कर लेती। अरे थोड़ी सी अकल तो होनी चाहिए ना आपको। चलिए हमारे साथ, चलिए। बड़ी इज्जत वाले हो ना तुम, घर के बाहर अमीरी दिखाओगे, बड़े पद पर हो तो मोहल्ले वाले सलाम करते होंगे, मगर घर में सबकी औकात देखती हूँ। आज बड़ी फिक्र हो गई कि आई कहाँ है। ऐसे घर में आई कहाँ है इसकी चिंता नहीं है। तुम ही थे ना जिसने कहा था, आई जब मैं घर में रहूं तो मेरे सामने मत आया करो। अपनी बीवी से कहते थे कि माँ खांसती है तो उसको दूर कमरे में रखो। देखिए आई, घर की बातें घर में करते हैं। घर की बातें घर में ही कर रही हूँ, यही घर है मेरा। और पता है क्यों ये घर है मेरा? ये घर है आपका? हाँ, आलीशान घर को छोड़कर इस तंबू में रहकर कहते हैं ये घर है आपका? आपको दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मेरे सर में दर्द होता, तेरी बीवी को कभी मौका नहीं मिला कि तेल लगा दे। कहती तो बहाना बनाती, बाद में डांटने लगती। वो तो मेरी बिरादरी की है, मेरे घर समाज की है, मगर इसने तेल लगाकर मालिश की। और तेरी पत्नी जब मुझे सर दर्द से राहत नहीं दे पाई तो बड़ी समस्या कौन सी खत्म करेगी? तुम सबकी नौटंकी को जीवन भर नहीं झेल सकती, यही ठीक हूँ मैं। इसकी बिरादरी कोई भी है, लेकिन इसके साथ मजा आता है, अच्छा लगता है। पता है कितने साल बाद इससे मन भर अपनी कहानी सुनाई, अपने बारे में बताया। अब नहीं जाना तुम्हारे पास, जाओ तुम, हाथ जोड़ती हूँ, जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से। काकी, मत रोइए, मत रोइए, शांत हो जाइए। हक से ले जा रहे हो ना? किसी भी व्यक्ति पर हक जताने से पहले ये 1000 बार सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर आप हक जताने जा रहे हो उस व्यक्ति की शिकायतें कहीं आप दोनों के रिश्ते पर भारी ना हो।
जाना, लौट जाओ तुम सब के सब। नहीं जाना है, लौट जाओ सब। नहीं जाना, लौट जाओ सब लोग। नहीं जाना है, जाओ तुम। अरे ये क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं आप सब? अरे ई ऐसे ही बात करेंगे और बेवकूफी वाली बात ये लिए कर रहे हैं काहे कि इनका बेवकूफ बनाया गया है और इनको बेवकूफ बनाया है हमारी चाल के सबसे महान क्रांतिकारी भीमराव ने। सही करा ये। इस भीमराव को जबरन उठा के लेके चलते हैं, तब देखते हैं कैसे नहीं आते ये लोग। जिसमें हिम्मत है वो आगे बढ़े। हम बूढ़े हो गए हैं मगर हम में ताकत बहुत है। जाओ बेटा, हम छोटी बिरादरी वाले जीवन भर सबसे अलग रहे हैं। आज भीम के कारण सबके साथ रहने का मौका मिला है, इंसान होने की अनुभूति हो रही है। इस मौके को नहीं गंवाएंगे हम चाहते हैं तुम भी पढ़ो लिखो। मतलब धर्म भ्रष्ट करके पढ़ोगे यहाँ? शिक्षा ही हमारा धर्म है। 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 शिक्षा ही हमारा शिक्षा ही हमारा धर्म है। हाँ हाँ, शिक्षा ही हमारा धर्म है। 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 ये सब फेल हो जाएंगे तो वापस चले आएंगे खुद ब खुद। बेशर्म कहीं का, ये तुम कह रहे हो? हमने कभी नहीं कहा तुम असफल हो जाओ, चाहे जो हो जाए, मगर तुम बोल रहे हो। निकल जाओ, नहीं तो हम मार के भी भगाएंगे। नहीं तो डंडे मारकर भगाएंगे। अब तो मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि आप सबको चलना ही होगा। ओ शिशुपाल, कहाँ जा रहा है ऐसे? वो भीमराव ने कहा था कि खाना खाकर आ जाओ तो पढ़ाई शुरू करेंगे, वही जा रहा हूँ। अच्छा नहीं, रुक रुक, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले। अभी तेरे सारे विद्यार्थी यहीं आते होंगे। ये मिठाई उन्हीं के लिए है, मैं खुद उनको खिलाऊंगा। क्या बात है पापा, आजकल आप कुछ ज्यादा ही मिठाई खिलाने लगे। बात बात पर मिठाई बांट रहे हैं, बिना ये सोचे कि आपकी मिठाइयों की कद्र कौन कर रहा है। उन विद्यार्थियों को तो मिठाई बांट कर आ गए, लेकिन उन लोगों ने अभी तक मिठाई के डब्बे तक नहीं खोले, सब वैसे के वैसे ही रखे। खाना तो दूर की बात है, और किसी का दिया गया मिठाई का डब्बा अगर वो ना खोले, इससे उस मिठाई देने वाले आदमी की छवि का पता चलता है। अरे भाड़ में जाए सब। मेरे पास इतना पैसा और ताकत है ना बेटा कि अगर मैं चाहूं तो ऐसे हजारों मिठाई के डब्बे खरीद दूं और हजारों मिठाई खाने वालों को बुला के ले आऊं। लीजिए बाबा, आ गए सब। लेकिन बाबा, ये सब तो अकेले ही आ रहे हैं। मतलब आपने तो कहा था कि ये अपने परिवार वालों को साथ लेकर आएंगे,
क्या हो गया? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ रह गए? उन सबको साथ लेके नहीं आए? नहीं मेघनाथ जी, तुम सब के सब कायर और बुज़दिल हो। सारी कोशिश कर ली हमने, मगर वहाँ कुछ काम नहीं आया। और फिर ये एक आखिरी दांव चला। भाई देखिए, आप सबको अपने अपने परिवार वालों की कसम, लौट चलिए घर और बंद करिए ये तमाशा, और ये डंडा भी फेंक दीजिए। संतान के लिए आज तक समझौता ही तो किया है, और आज अच्छा होगा कि संतान अपने माँ बाप के नाम पर समझौता कर ले, नहीं तो आज हम कसम तोड़ सकते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो। बचा ही क्या है, जा रहे सारे रिश्ते नाते तोड़ के, रहे वो लोग भीमराव के साथ। चलिए। लीजिए बाबा, ये डब्बा भी ऐसे ही रह गया। अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। आप तो जितने चाहे मिठाई के डब्बे बिना काम के खरीद सकते हैं, और खाने के लिए लोग ताकत से बुला लेंगे। वैसे मुझे भी मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन क्या है ना, अपनी मेहनत के दम पर खरीदी गई मिठाई का स्वाद कुछ और ही होता है, मजा ही आ जाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं, भीमराव, हम सभी लोग मिठाई जरूर खाएंगे, लेकिन तब जब शिक्षा की परीक्षा का परिणाम आएगा। चलिए चलता हूं, पढ़ाने का कार्यक्रम भी तो शुरू करना है। जा, पर ये सोचते हुए जाना, भीमराव ने आज भी कई परिवारों के रिश्ते तोड़ दिए, और इसका अंत भी यही होगा। जो भी भीमराव के विचारों को मानेगा ना, उसका कोई रिश्ता नहीं बचेगा, अकेला रह जाएगा वो, अकेला। आप सभी से इस तरह से मत सोचिए कि किसी का कुछ नहीं बचेगा, बल्कि इस तरह से देखिए कि समाज की दीवारें टूट जाएंगी तो सब सबका होगा। अरे का खाक अच्छा होगा, जो थे वो तो सब छोड़ के चले गए। ए जोखू भाऊ, हम सब एक परिवार हैं, और अगर हमारे परिवार के बारे में कुछ बोलोगे तो जब हम अपने खून को थप्पड़ मार सकते हैं, डंडे से हड़का सकते हैं, तो तुमको भी देख लेंगे। हाँ तो रहो ना तुम सब एक परिवार, हम सब भी एक परिवार के ही हैं। तो अब इस पूरी चुनौती को दो परिवार में ही बांट लेते हैं। हाँ, और नाम रख देते हैं, हमारा परिवार अशिक्षित परिवार और तुम्हारा परिवार शिक्षित परिवार, और फिर अंत में देख लेते हैं जीत किसकी होती है।
मौका मिला नहीं कि लड़ाई की बात शुरू। रमा, छोड़ दो, बस अपना देखो, समय बीत रहा है। आप सब जब पढ़ाई शुरू करेंगे, तैयारियां करेंगे, तो कुछ इस तरह से कीजिए कि पहली कक्षा में क्या क्या पढ़ाया जाता है और कैसे सवाल पूछे जाएंगे। मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले वर्णमाला रटनी चाहिए। सही कह रहा है आप सब चलिए अंदर चलिए, वर्णमाला याद करते हैं। और सारे मर्द वाले तंबू में चलिए, मैं आपको वर्णमाला पढ़ाता हूँ। आप सब पढ़ाई शुरू कीजिए, तब तक मैं चूल्हे का इंतजाम करता हूँ ताकि हम सबका खाना एक साथ बन सके। फिर से अ आ ई ई। अब इसे देखिए और किताब में लिखिए, और किताब में लिखते लिखते बोलिए। लिखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये आवाजें। शिक्षा की आवाज है, और ये शिक्षा की आवाजें वातावरण को शुद्ध बना देती हैं। दिमाग खराब हो गया मेरा, ये सब सोच कर। पता है आपको, वहां सबके सब पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं, और हम यहाँ ये। तो क्या हुआ मेघनाथ जी? आप कहना चाहते हैं कि वो एक हफ्ते में पढ़ाई भी कर लेंगे और पास भी हो जाएंगे? कैसे? भीमराव से हम सब ने शिकस्त पा रखी है, इसलिए संदेह नहीं कि भीमराव कर लेगा। सुना? सही कह रहे हैं दरोगा। सच कहूं ना तो पहली बार मुझे भी थोड़ा अंदर से डर लग रहा है, इसीलिए मैं ये लड़ाई पहले ही खत्म करना चाहता हूं। तो पैसे खर्च कीजिए मेघनाथ जी, पैसे। ये लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। कैसे? मेघनाथ जी, पैसे में बहुत ताकत होती है, पैसे से खरीद सकते हैं। उन सबको पैसे से तोल दीजिए। ठीक कह रहे हैं कुलकर्णी साहब। मेघनाथ जी, पैसे बांट दीजिए, इतना पैसा बांट दीजिए कि सामने वाला मना ना कर पाए। रिश्तेदार की तुलना में पैसे का आकर्षण ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है। जोको और फुलिया इसमें मेरे काम आएंगे। आज रात को ही उन सब पढ़ने वालों को इतने पैसे बांट दूंगा ना कि सुबह होते ही सब के सब गायब हो जाएंगे। सही। क ख ख ग ग घ घ अंगा अंगा च च छ छ ज ज झ झ य य ट ट ठ ठ। बेटा, ये अच्छी बात है कि दूसरों को कहना पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी शिक्षा प्राप्ति में उनका साथ देना और भी खूबसूरत चीज है। जैसे वो सब वहां पढ़ रहे हैं और हम सब यहाँ खाना बना रहे हैं। और एक चीज सीखी मैंने कि कोई भी लड़ाई अधिक से अधिक लोग लेकर लड़ें तो मुश्किल से मुश्किल लड़ाई आसान हो जाती है।
देखो ले लिया ले। देखो रात में जब सारे चौल के लोग सो जाए ना तो ये सारे पैसे पढ़ने वालों में बांट देना, ताकि सुबह होने तक सारे पढ़ने वाले चौल से गायब हो जाए। चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के लिए हमने अलग से पैसे रखे हैं। हाँ हाँ मालिक, अब रात में ही बांट देंगे। हाँ मालिक, बांट देंगे।